आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक करने का दिन जितना करीब आ रहा है, ईरान की जनता में गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा है। तेहरान में किल ट्रंप, किल बेंजामिन के पोस्टर लगे, लोग सिर्फ बदले की बात कर रहे हैं। इस बीच आईआरजीसी ने खामनेई की हत्या का प्रतिशोध लेने की तैयारी कर ली है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि ईरान ने मुख्तार यूनिट का गठन किया है। इस यूनिट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, खामनेई की शहादत का अमेरिकी राष्ट्रपति से बदला। क्या है ईरान की मुख्तार ब्रिगेड और कैसे इसने अमेरिका में घुसकर प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, आइए आपको इस पहली रिपोर्ट में दिखाता हूं। इजराइल के चैनल C14 की रिपोर्ट में दावा है कि आईआरजीसी के कुद्स फोर्स ने सीक्रेट मुख्तार यूनिट बनाई है, जो मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और विदेशों में रहने वाले ईरानियों के नेटवर्क से संपर्क करेगी। ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो आईआरजीसी की मुख्तार ब्रिगेड एक बेहद हाईटेक और हाइब्रिड स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। इस यूनिट को हर मोर्चे पर अजेय बनाने के लिए इसमें अलग अलग मिलिट्री फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं। इस यूनिट में ईरान के सबसे अनुभवी लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है, ताकि ऑपरेशन में शामिल लोगों को दुश्मन मुल्क में घुसने और उनकी वहां से सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा टेक इंजीनियर भी शामिल हैं, ताकि जमीनी स्तर पर दुश्मन के जैमर्स को बाईपास करके यूनिट का कम्युनिकेशन नेटवर्क चालू रखा जा सके। मुख्तार यूनिट की कमान आईआरजीसी के सबसे अनुभवी कमांडर्स को सौंपी गई है। हालांकि इन कमांडर्स की पहचान का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। इस यूनिट में ईरान के सबसे काबिल स्नाइपर्स को भर्ती किया गया है। इसके अलावा देश के टॉप हैकर्स को चुन चुनकर यूनिट में शामिल किया गया है। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं इस यूनिट में जो विदेशों में साबिताश हमलों में एक्सपर्ट हैं। साथ ही ईरानी जासूस भी इस यूनिट का हिस्सा है। यूनिट में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो प्रोपेगेंडा चलाने में माहिर हैं, ताकि दुश्मन देश के खिलाफ झूठा नैरेटिव चलाया जा सके या दुश्मन द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया जा सके। रिपोर्ट्स की माने तो मुख्तार यूनिट ने मैक्सिकन ड्रग कार्टेल गिरोहों से संपर्क शुरू कर दिया है। ये गिरोह भी डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप की सख्ती के कारण ड्रग्स की सप्लाई कई गुना कम हो गई है। ये आसानी से अमेरिकी जमीन पर हथियारों और बाकी जरूरी सामान की सप्लाई कर सकते हैं। ईरान ने 2011 में वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत की हत्या की साजिश रची थी। इस काम का जिम्मा कुद्स फोर्स के कमांडर अब्दुल रजा शहलाई को सौंपा गया था। आईआरजीसी अधिकारियों ने अमेरिका में एक शख्स से संपर्क किया। इसके जरिए मैक्सिको के गिरोह लॉस जेटास को यह काम सौंपा गया, लेकिन ईरान का यह प्लान सफल नहीं हो सका था। और रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने 2011 में मिशन फेल होने के बाद मैक्सिकन ड्रग गिरोह में अपनी पैठ काफी बढ़ा ली, जिसमें मैक्सिको का सिनालोवा गिरोह शामिल है। यह मैक्सिको का सबसे पुराना और अमीर गिरोह है। इसे एल चापो और इस्माइल एल मायो ने बनाया था। फिलहाल इस संगठन के सरगना एल चापो के बेटे हैं और वही इसे चला रहे हैं। दावा है कि आईआरजीसी हिजबुल्लाह के जरिए इस संगठन के संपर्क में है। इस गिरोह के जरिए हिजबुल्लाह ईरानी स्लीपर सेल्स की मदद करता है। इस गिरोह का प्रभाव अमेरिका में सबसे ज्यादा है। इसके गुर्गे कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास, इलिनॉय, न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक फैले हैं। मैक्सिको के कुख्यात ड्रग तस्कर गिरोह कैलिस्को से भी आईआरजीसी के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसका पूरा नाम कैलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल है। इसे मैक्सिको का सबसे हिंसक ड्रग सिंडिकेट माना जाता है। इसकी कमान कुआन कार्लोस और एल सापो के पास है। ईरान पर प्रतिबंधों के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ CJNG के पास अरबों डॉलर का ड्रग्स का कैश होता है, जिसे वो वैध बनाने के लिए ईरानी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अमेरिका के एरिजोना, टेक्सास, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में बड़ा प्रभाव है। ये गैंग यहाँ बेहद ज्यादा सक्रिय है। ईरान का कनेक्शन लॉस जेटास गिरोह से भी माना जाता है। ये साल 1990 में बनाया गया था। मैक्सिकन सेना के विशेष बलों से भागे सैनिकों ने इसे बनाया था। गिरोह के ज्यादातर बड़े लीडर मारे गए या फिर जेल में कैद हैं। ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि 2011 में अमेरिका में हमले के लिए ईरान ने इससे संपर्क किया था। फिलहाल इस गिरोह का प्रभाव अमेरिका में बेहद सीमित हो चुका है। यह सिर्फ अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर तक सीमित है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल अभी भी ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। एक सीनियर आईडीएफ अधिकारी ने बताया कि अभी भी युद्ध के विकल्प खुले हैं। अगर कूटनीति फेल होती है तो ईरान पर हमले किए जाएंगे। इसी प्लान को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी जल्द वॉशिंगटन जाने वाले हैं।